नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल एड़ी में दर्द की समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास करके महिलाओं में जो एड़ी का दर्द है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि शायद आई थिंक महिलाओं को ज़्यादा चलना पड़ता है और कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है। आगे हम लोग बात करेंगे आखिर रीज़न क्या होता है। इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एड़ी के दर्द की समस्या क्यों होती है और ये जब होती है तो क्या क्या लक्षण यहाँ पे आ सकते हैं, रीज़न क्या होता है इसका। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए जिससे एड़ी में दर्द ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एड़ी में दर्द और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए एड़ी में दर्द के बारे में तो एक्चुअली एड़ी का जो दर्द होता है वो एड़ी में अगर आपको चुभन सा अनुभव होता है, आपको कुछ भी चुभन सा लगता है, तो उसी को हम लोग एड़ी में दर्द बोलते हैं। अब वो पीछे के साइड में हो सकता है या नीचे के साइड में हो सकता है या इस पोर पे आपको पेन हो सकता है। इसके अगर रीज़न की बात की जाए तो ये लोगों में आम तौर पर दिखाई पड़ती है। अगर आपका जो एड़ी में दर्द हो रहा है वो किसी बीमारी की वजह से हो रही है तो वो तो बात अलग है। हो सकता है किसी बीमारी की वजह से हो रही है। इसके अलावा ज़्यादातर चोट लगने की वजह से एड़ी में दर्द होती है। अब चोट कब लगती है, कैसे लगती है? मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से चोट लग गई, या फिर कई बार जब हम घर में चलते रहते हैं तो सीढ़ियों से हमारी एड़ियाँ टकराती रहती हैं। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उतरते हैं और काम करते रहते हैं तो जो हमारी एड़ी है वो खास करके जो मतलब जो सीढ़ियाँ होती है उस पर टकराती हैं, या फिर घर की चौखट होती है वहाँ पर टकराती रहती हैं अगर ऊंची चौखट बनी हुई है तो ऐसे कंडीशन में क्या है ना कि आपका जो एड़ियाँ हैं, आपकी जो हील्स हैं, वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है चोट लगने की वजह से। इसके अलावा दोस्तों फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, अगर हड्डी टूट गई है या फिर कोई मोच आ गई है। उसके बाद महिलाओं में देखा जाता है तो हाई हील्स पहनने की वो होती है, प्रथा होती है। तो हाई हील्स जितने भी होती हैं, चप्पल, जूते, जो भी होते सैंडल्स, उनकी उनकी वजह से एड़ियों पर प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। दोस्तों, गलत प्रकार से स्लीपर पहनने से, गलत प्रकार का शूज़ पहनने से भी आपको एड़ियों में दर्द महसूस हो सकता है। तो ये सभी मेन रीज़न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं एक मेडिकल रीज़न की बात करूं तो हील में जो पेन होता है वो कभी कभी आपके एड़ी में बोन स्पोर हो जाता है। यानी कि आप समझिए कि आपकी कोई बोन बढ़ जाती है या कोई नई बोन निकल आती है, जिसकी वजह से आपकी जो हील है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये मेन रीज़न हो सकता है। अभी हम बात करें कि साइन और सिम्टम्स की, तो ऐसे कोई विशेष साइन और सिम्टम्स होते नहीं हैं। आप ऐसे समझिए कि आपको जो आपका हील है उसमें बहुत ज़्यादा चुभन होती है, नुकीली चीज़ जैसे चुभ रही है, अगर ऐसा लगता है तो वही हील पेन होता है और ये लगातार बनी रहती है। तो ये आपका धीरे धीरे क्रॉनिक हो सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दर्द के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। यानी कि जो मेडिसिन दी जाती है वो एक्चुअली दर्द की मेडिसिन दी जाती है, बाकी कोई मेडिसिन नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है, NSAIDs दी जाती हैं, जिसमें एडविल के नाम से एक मेडिसिन आती है जो आइबुप्रोफेन 400 mg होती है, ये आपको दी जाती है। ये आप जब लेंगे तो इसे SOS लिया जाता है, नहीं जब आवश्यकता हो तब इसे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो एलिप के नाम से आता है, एलिप के नाम से नेप्रोक्सेन आता है। एक्चुअली नेप्रोक्सेन भी एक NSAID है जिसको दिया जा सकता है और ये भी एक टेबलेट दी जाती है, SOS दी जाती है, यानी कि जब ज़रूरत हो तभी दी जाती है। इसके अलावा आप एस्प्रिन दे सकते हैं दोस्तों, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, ये आपको एक गोली देनी है। SOS ये भी देनी है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी देनी है, जब दर्द होता है तभी आपको ये देना होता है। बात हो गया ट्रीटमेंट की। मान लीजिए अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये तो ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अगर दर्द होता है तो करनी चाहिए। वो क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको बताया जाता है कि जब अगर आपके एड़ी दर्द करने की समस्या है या एड़ी आपकी दर्द होती है तो ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप पहने, है ना, जो भी शूज़ पहने, जो भी चप्पल पहने, वहाँ पे जो हील होती है, वहाँ पे जो सोल है, वहाँ पे कुछ सॉफ्ट सोल होनी चाहिए और वहाँ पे पैडिंग होनी चाहिए। जैसे आप लोग शूज़ पहनते हैं तो सोल के पास में, एड़ी के पास में एक्चुअली सॉफ्ट कुछ लगा होता है, सॉफ्ट पैडिंग होती है। अगर ऐसा फुटवियर पहनते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको अब मतलब आपका ठीक भी होगा आप जो एड़ी में दर्द हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों सिलिकॉन हील कैप आता है, ये इस तरह का होता है, आप इसे भी पहन सकते हैं। इसको पहन के रखेंगे तो दर्द से आराम मिलेगा। जिसको दर्द हो रहा है उसको ये पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर जितने भी हमने आपको इलाज बताए उनसे आपका हील पेन सही नहीं होता है तो इसके लिए इंजेक्शन यूज़ होता है, जिसमें डायरेक्टली PRP इंजेक्शन दिया जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लगाया जाता है, उससे दर्द सही होता है। लेकिन ये फिर आप अपने मन से ना करें, इसको करने के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी तरीके से सही नहीं होता है तो इसकी सर्जरी भी कराई जाती है। मान लीजिए कि बोन स्पूर हो गया है तो उसकी सर्जरी कराई जाती है और उस बोन को निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि जिससे आपके एड़ी में दर्द सही हो जाए। दोस्तों इसके अलावा लोकली कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जिससे भी दर्द में राहत मिलती है, एड़ी के दर्द में राहत मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की एड़ी में दर्द और उसके इलाज में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा और हमारा हेल्थ मुखिया चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।